दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो अपन को सिचुएशन बतानी है ग्राफ की, ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन हो सकती है बतानी है। ये पहला ग्राफ है, यहाँ से फिर ये पोजीशन बढ़ी है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट घटा, जीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, देन कांस्टेंट। और ये तीसरे नंबर का ग्राफ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट, फिर एकदम से एक्सेलरेट हुआ, फिर वापस से जीरो। तो सिचुएशंस बतानी है कि ये कब हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। ये जो सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये वाला, इससे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बॉडी की। फिर ये जो सेकंड सेक्शन है, इससे पोजीशन बढ़ रही है। ए पार्ट क्या शो कर रहा है, पोजीशन इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। फिर ग्राफ का ये तीसरा जो सेक्शन है, ये वाला, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। और चौथे सेक्शन ये वाला जो नीचे गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन हो सकती है। सपोज करिए एक प्लेयर है और उस प्लेयर ने, मान लीजिए हॉकी बॉल है और ये दीवार है। तो अगर इसने हिट करा इस बॉल को, तो ये बॉल आगे जा रही है, मतलब पोजीशन बढ़ती जा रही है। अच्छा, शुरुआत में तो ये पड़ी थी, बॉल रेस्ट में थी, पोजीशन नहीं बदल रही थी। तो ये ग्राफ का फर्स्ट पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इसने बॉल को हिट करा तो पोजीशन बढ़ती जा रही है, ये दीवार तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स मान लेते हैं। तो ये ए पार्ट शो कर रहा है। अब हिट करेगी तो वापस पीछे भी आएगी, ये बॉल पीछे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कम होता जा रहा है। तो ये डाउनवर्ड लाइन तीसरा जो पार्ट है वो यही शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। फिर वो जब कम हो गया तो अपनी जगह पर भी पहुंचेगा, तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। उसके बाद ही बॉल रुकी नहीं, आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन। अब जाके कहीं जाके ये रुकी, अब टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब ये आगे ना बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अब कांस्टेंट हो गया। तो ये वाली सिचुएशन हो गई फर्स्ट ग्राफ में। When a ball is hit and it strike to the wall, then comes back to the original position and does not stop there, और फिर वो आगे बढ़ती जा रही है। तो ये वाली सिचुएशन हो गई फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ देखेंगे। इसे सेकंड ग्राफ को अगर अपन समझें, मान लीजिए एक बॉल है और उसको गिर दिया, यहाँ पर पकड़े हुए अपन, और उसको फॉल कर दिया, उसको फॉल होने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और उस आने के बाद उस दीवार से हिट हो गई। ठीक है, जमीन से हिट हो गई। तो इस सिचुएशन को समझते हैं अपन। तो जैसे अगर अपन ने एक बॉल को छोड़ा, ठीक है, अगर अपन ने उसको पकड़ रखा है और उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा। मान लीजिए कि ये वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा हूं, सपोज करिए, है ना। तो मैंने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, ये मैक्सिमम हो गई। दीवार से हिट हो गई, जमीन से हिट हो गई, उसके बाद वो बैक हो गई, उसी समय पे बैक हो गई। उसी समय पे बैक मतलब ये ऊपर आ गया, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, 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 वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जीरो हो गई। देन वो वापस से बैक आएगी, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये मैक्सिमम। फिर उसी समय पे वो वापस से रिबाउंड हो गई। तो ये ग्राफ किस चीज का रिबाउंड, ये रिबाउंड के ऐसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन में बॉडी पहले तो एक्सेलरेट हो नहीं रही है, पहले तो एक्सेलरेशन जीरो है, और फिर एकदम से एक्सेलरेट हुई, और फिर डी एक्सेलरेट हुई, ठीक है, और फिर वापस एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ऐसा कब हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जैसे एक बॉल पड़ी भी है, ठीक है,
बॉल पड़ी हुई है, तो अभी इसका कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, रेस्ट में मान लो तो एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0। अब एकदम से किक मारी तो ये उड़ के गई, इसकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ी, ऊपर जा रही बढ़ी, फिर वापस नीचे आ रही है घट रही है, ठीक है, और फिर वापस से यहाँ पे जाके रुक गई, मान लेते हैं रुक गई, तो ये वापस से रेस्ट में आ गई, मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही। तो ये एक सिचुएशन अपन एग्जांपल ले सकते हैं व्हेन ए बॉल इज हिट। जब हिट करेंगे तो एकदम से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वापस से धीरे धीरे घटेगी, फिर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, वापस से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा अपन ने एग्जांपल समझा इस तीसरे ग्राफ के लिए कि शुरुआत में एक्सेलरेशन 0, फिर बीच में एक्सेलरेट भी हुई, डी एक्सेलरेट भी हुई, फिर वापस से एक्सेलरेशन 0। तो ये कब हो सकता है, जब बॉल को हिट कर रहे हैं तब हो सकता है। तो इस तरह से 3 ग्राफ हो गए, और ये 3 एग्जाम्पल हो गए किन सिचुएशन में ये हो सकता है।